मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। आज हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लिविंग, और उसको हम आज आधा कंप्लीट कर लेंगे। लिविंग वर्ल्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। बायो का मतलब होता है लाइफ, तो हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे दो क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ लाइफ। तो हमको एक तो डिफाइन करना होता है कि लिविंग चीज़ क्या है, लिविंग क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो पर्पस वाले क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। उसके बाद हमको बहुत सारे हैबिटेट्स बताए गए हैं, कोल माउंटेन्स, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स बताए गए हैं हमको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं किस किस तरीके के हैबिटेट्स होते हैं। वाटर में होते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो अर्थ पे होते हैं, जो लैंड पे होते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। उसमें आता है डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में ओशंस, पॉन्ड्स। तो अलग अलग जगह आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। उसके बात आती है कि हमको बहुत अ फील होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्सिटी देखते हैं। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं, जब एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं। जैसे कि हो गया गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, अटैकिंग शार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर हमको कुछ कैरेक्टर स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बोला कि दो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ लाइफ एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम व्हाट इज़ लिविंग को डिफाइन करेंगे कि हम किस चीज़ को लिविंग मान सकते हैं, किस चीज़ को लिविंग नहीं मान सकते। हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। उसके लिए हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड इज़ मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज़ कॉन्शियसनेस। तो हम इन 4-5 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे एंड देन हम सोचेंगे कि इनमें से हम किसको कंसिडर कर सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर एंड किसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते। अब लिविंग चीज़ का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है। कोई भी लिविंग होता है उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर ये होता है कि वो जो कैरेक्टर है वो सारे लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए और ओनली लिविंग बीइंग में होना चाहिए। एक तो सारे लिविंग बीइंग में होना चाहिए और ओनली लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी पॉइंट कट हुआ तो हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रोथ। फर्स्ट हम ग्रोथ की स्टडी करेंगे। ग्रोथ क्या होती है, ये प्लांट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, पहले एक सीडलिंग होता है, उसके बाद ये और बड़ा होता जाता है, बड़ा होते 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 प्लांट बनता है, सीडलिंग से प्लांट, प्लांट से ट्री। तो उसकी एक कंटिन्यूस ग्रोथ होती है और लाइफ टाइम चलती रहती है। इसे हम कंटिन्यूस ग्रोथ कहते हैं, अनलिमिटेड कंटिन्यूस ग्रोथ। इसके बाद आती है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो कि ह्यूमंस होते हैं, उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ के भी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों में से यदि कोई एक चीज़ हो रही है तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। या तो इंक्रीज इन मास होना किसी चीज़ का या नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना, इसे हम ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कह रहे हैं। ये ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, सेल्स का डिवाइड होना है और नंबर में बढ़ना, मास में बढ़ना है, नंबर में बढ़ना। और ग्रोथ जो होती है वो दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से होती है, बाहर किसी चीज़ का डिपोजिशन होना। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से होती है। अब जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मली हर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन से जो ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन से जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है लाइफ उनके लाइफ स्पैन में। और जो एनिमल्स में जो होती है वो अप टू सर्टेन एज होती है। जो सेल डिवीजन होता है वो सेल्स को रिप्लेस कर देता है। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है कि सेल्स डिवाइड होगी और ग्रोथ होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मेजोरिटी ऑफ जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट होते हैं। ग्रोथ अलग चीज़ होती है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ होता है। ग्रोथ मतलब आपकी खुद की एक बॉडी है वो ग्रो हो रही है, और रिप्रोडक्शन मतलब आपने एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए एंड बेटर ऑर्गेनिजम्स के लिए, बेटर एंजियोस्पर्म्स के लिए। ये अलग अलग दोनों डिफरेंट चीज़ है। पर जब लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि वो एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। इसके बारे में आपको रिप्रोडक्शन के ना टॉपिक में बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन को हम क्यों कंसिडर करते हैं। उसमें आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया को हम ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन होता है उसको सेम क्यों कंसिडर करते हैं। इसके बाद बात आती है नॉन लिविंग बीइंग्स ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग जो थिंग्स है वो भी ग्रो करेगी। आप ये कंसिडर करो कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कंसिडर करो तो, और इंक्रीज इन मास कंसिडर करो तो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वॉल्टर शांति से पड़ा होगा, इसमें लगातार धूल आती जाएगी, धूल आएगी धूल आएगी धूल आएगी और इसको पूरा कवर कर देगी, इसको पूरा कवर कर देगी, और इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बाहर से इसके ऊपर धूल जमा होती जाएगी, इसका वजन बढ़ेगा। इसलिए यदि इंक्रीज इन मास को कंसिडर करें तो इसमें ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन मास कंसिडर करेंगे तो इसमें ग्रोथ हो रही है, और जो कि ट्विन कैरेक्टर जो ग्रोथ है तो इसमें पक्का ग्रोथ हो रही है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे उसे हम। माउंटेन वाल्डर इन सब में एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। इधर हमारा पॉइंट फेल हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि हमको डिफाइनिंग कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए हमको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब में होना चाहिए, तो सब में तो वो होती है पर नॉन लिविंग चीज़ों में भी होती है, इसलिए हम उसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि वो नॉन लिविंग चीज़ों में हो रही है।
ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है और जो कि नॉन लिविंग चीज़ों में होती है। इस बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर डिफाइनिंग है या नहीं, इसके बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे। तो आगे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ की बुक में दे रखा है कि अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फंगस में है ना स्पोर्स बनता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ना बर्डिंग होता है, प्लेनेरिया जो होता है उसमें ट्रू रिजनरेशन होता है, और जो फंगस होता है उसमें है ना इन सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। ये ना हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्डिंग होती है साइड में। इंपॉर्टेंटली है ना अगले रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में बताया जाएगा आपको 12th में, अब इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बात है प्लेनेरिया की बात। प्लेनेरिया जो होता है ये ऐसा होता है, इसको आप यदि काट दो तो इसके में ट्रू रिजनरेशन होता है। सारे जो पार्ट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म का क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे ये फोटो देखिए, डिहाइब्रिडेशन करोगे तो ये नया ग्रो कर जाएगा। फिर हाइड्रा में बर्डिंग होती है, यीस्ट में बर्डिंग होती है, यीस्ट में बर्डिंग होगी, और ये फंगस के स्पोर्स होता है। तो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अब देखो क्या होता है कि जो सिंगल सेलुलर एक बैक्टीरिया होता है या अमीबा होता है, एक बैक्टीरिया या अमीबा या सिंगल सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो वो डिवाइड होता है, मतलब उनमें ग्रोथ होती है, तो वो रिप्रोड्यूस भी करता है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, एक नए ऑर्गेनिज्म का नया जन्म हुआ है, तो उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। और ये ग्रो भी हो रहा है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, इंक्रीज इन मास भी हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर भी हो रहा है। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा क्योंकि एक सेल से दो सेल हो गई, और नंबर भी हो रहा है, एक सेल से दो सेल हुई, तो नंबर एंड मास दोनों हो रहे हैं। ये ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे ग्रोथ भी मानेंगे। तो हम इसे ग्रोथ भी मान सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी मान सकते हैं। तो ये वो दोनों इंक्लूसिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव होता है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और इंक्लूसिव होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें तो हम बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम उसे ग्रोथ बोलेंगे या रिप्रोडक्शन बोलेंगे, तो इस बात में हम कंफ्यूज्ड है। इस बात बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन सब में होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे इनफर्टाइल कल्पस होता है जो कि है ना IVF के लिए जाता है, फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाता है, स्पर्म काउंट लो होता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उनके है ना जो बेबी होता है वो नहीं लगता। तो उनमें लिविंग होते हुए भी, मेटाबॉलिज्म होते हुए भी, वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उनमें फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए हम उसे लिविंग तो मानते हैं पर रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते। क्योंकि एक तो बैक्टीरिया और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो कंफ्यूजिंग हो रहा है ग्रोथ के साथ। और सेकंड ये बात की है ना रिप्रोडक्शन सब में नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें नहीं होता। जैसे इनफर्टाइल कपल्स हो गए, म्यूल हो गया जो कि क्रॉस होता है डंकी का एंड हॉर्स का, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। बी में जो वर्कर बीज होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, क्वीन बीज होती है वो ओनली रिप्रोडक्शन करती है। तो इसलिए इसे हम, एक तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा और हमें कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते।